हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा क्लास है वो है रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू का आखिर मतलब क्या होता है और कहाँ पे किस वाक्य में कैसे हटाया जाता है, तो वो सारी बातें हम इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू का अर्थ टू को हटाकर और सो का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हो, उसे देखिए इसका मतलब क्या होता है। टू का तो ऐसे में इसका अर्थ होता है बहुत। बहुत तो ये टू जो है निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, वह काम करने में बहुत कमजोर है। इसका हिंदी अर्थ ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा। या वह इतना कमजोर है कि वह काम नहीं कर सकता है। ग्रामर में ये भी एक ग्रामर का ही रूल है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा रहता है, रिमूवल ऑफ टू, किसी भी वाक्य में टू लगा रहता है तो उसे जो टू हटाकर और उसमें सो का प्रयोग किया जाता है टू के जगह पर। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ही इज टू वीक टू वर्क। वह काम करने में बहुत कमजोर है। यहाँ पे देखिए, इसको टू को हटाकर और यहाँ पे डायरेक्ट वाक्य बनाते हैं। ही इज सो वीक दैट ही कांट वर्क। यानी कि वह इतना कमजोर है कि वह काम नहीं कर सकता है। तो इसमें जो है, यहाँ पे तो पहला वाला वाक्य जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, टू के जगह पर सो रख दिया जाता है और जो एडजेक्टिव रहता है उसे रख दिया जाता है और इसके बाद डैट जोड़ा जाता है। फिर इसका सब्जेक्ट एक लिया जाता है। फिर इसमें जो है, अगर पहला वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, इज एम आर लगा हो, तो इसमें जो है कैन का प्रयोग किया जाता है, कैन नोट। ठीक है। और जब पास्ट टेंस में रहता है वाज वेयर, तो उसमें जो है कैन के जगह पर कांट प्रयोग किया जाता है, सॉरी कुड नॉट प्रयोग किया जाता है, कुड नॉट। अब यहाँ पे देखिए, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क। वह इतना कमजोर है कि वह कोई काम नहीं कर सकता है। इसका अर्थ जो है यही निकलता है। और इसमें जो है टू के जगह पर ध्यान रखिएगा, सो रखा जाता है और इसके बाद जो एडजेक्टिव रहता है उसे, और इसके बाद में डैट लगाकर उसके बाद एक सब्जेक्ट और प्रेजेंट में होगा तो कैन प्लस नॉट का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद जो वर्ब होता है उसका। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और भी हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक और पर्सन ले आओ जिसको हम रिमूवल टू को हटाकर एक और वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, रामू इतना मोटा है कि, सॉरी था ये पास्ट टेंस में है, था कि वह टहल नहीं सकता था। ये तो आपको दिख गया जो ये पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में रहता है तो कैन की जगह पर कुड किया जाता है, आप लोग तो जानते हैं नरेशन में। अब यहाँ पे देखिए इसका दूसरा अर्थ क्या है, रामू टहलने में बहुत मोटा था। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, ही वाज टू फैट टू वॉक। अब इसको देखिए, रिमूवल टू को हटाकर हम सो का प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, ही वाज सो, सॉरी फैट दैट ही कुड नॉट वॉक। जिस भी वाक्य में रहेगा टू, तो टू के बाद जो भी एडजेक्टिव रहेगा उस एडजेक्टिव को सो के बाद रख देना है। इसके बाद जो है डैट, फिर इसके बाद एक सब्जेक्ट लिया जाता है। जो भी डायरेक्ट में होता है उसी का सब्जेक्ट लिया जाता है। जैसे राम रहता तो राम को राम यहाँ पे लेते, डैट के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो है
अगर प्रेजेंट में रहेगा तो कैन का प्रयोग करिएगा, अगर पास्ट में रहेगा तो कुड का प्रयोग करिएगा, और इसके बाद जो है नॉट का प्रयोग होता है, और इसके बाद जो है जो भी वर्ब होता है वो आ जाता है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह क्लास आप लोग कैसा लगा। तो अगर आप लोग को जहाँ पर भी दिक्कत लगे तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग जीरो से ग्रामर का रूल सीखना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें A to Z पढ़ा चुका हूं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। टेंस, नारेशन, मॉडल, ये सब तो एग्जाम में नॉर्मल ही आते हैं, कुछ ना कुछ सवाल आते ही आते हैं। तो आप लोग पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए। अगर आप लोग जो भी क्लास में ग्रामर का हर एक चीज़ का रूल पढ़ा रहा हूँ और पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।